कुछ लोग और जुड़ जाएं तो बात शुरू करते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग वीडियो को शेयर कर देते तो सही रहता, ताकि हम लोगों को अभी संख्या की ज़रूरत है, तो शायद मेरी बातें किसी को समझ में आए तो ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और जिस मुहिम को हम लोग लेकर आज लगभग 1 साल से चल रहे हैं, जो अभी सफलता के बहुत नज़दीक है, आधी सफलता मिली है, लेकिन संघर्ष जिनका था वो बेचारे अभी बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक पूरे परिवार का भला ना हो, वो भला कोई भला नहीं है, वो दिवाली कोई दिवाली नहीं है, जब तक परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे में खुशी ना हो। तो आप लोग एक बार शेयर कर दें। नमस्ते पूजा। जरूर राम कुमार भैया, हम लोगों की जीत पक्की है, क्योंकि हम लोगों ने कभी अंदर से कभी मतलब दोगलापन नहीं रखा, सच्चे मन से लड़ाई लड़ी है, चाहे उसके लिए जान भी जोखिम में लगानी पड़ी हो। नमस्ते भैया, नमस्ते शैलेंद्र भैया। चाहे कोई भी मौका रहा हो, एक ऐसे घर की लड़की बहू जो कभी घर से ना निकली हो, उसने मतलब जान जोखिम, मतलब जी जान लगा दिया। सच्चे दिल से मैंने इस लड़ाई को लड़ा भी। और सच कहूँ तो जिस दिन 6800 की लिस्ट आई, उस दिन उतना नहीं टूटे थे। उसके बाद जो इको गार्डन का दृश्य था, हमारे मुकेश भाई, हमारे गौतम भाई, और क्या नाम है उनका, गौतम कह रहे, सॉरी, हाँ नाम नहीं है याद है, लेकिन मेरे जो नमस्ते अवनीश भाई, जितने भी भाई थे जो अचयनित थे, और जिस हिसाब से वहाँ पे जिस भी वजह से, मैं वजह शायद ना जानती हूँ, लेकिन जिस भी वजह से बैनर फाड़े गए, लोगों को भगाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं मुझे वो चोट लगी, जो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं अनाथ महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने जब अपने भाइयों को ऐसे देखा तो मुझे लगा कि मेरे भाई खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कहा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि उसके बाद आचार संहिता लग गई, और इस लड़ाई को हम लोग समय नहीं दे पाए, इस लड़ाई को हम लोग सही जगह पे सही समय पे लड़ नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो दुर्घटना अभी हुई नहीं है, हम लोग थोड़ा लेट हैं, लेकिन ये है कि हम लोग इस लड़ाई को, किसी भी दुर्घटना को होने ही नहीं देंगे। हम लोग सावधानी पूर्वक चलेंगे। एक जो हम लोग मतलब सबसे बड़ी चीज़ छोड़िए, ये जो सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों का एकजुट होना, एक साथ होना। देखिए, मुझे कोई लीगल पॉइंट्स तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि मैंने ज़मीन पे लड़ाई लड़ी है, और आप लोग शायद थोड़ा बहुत जानते हो कि हाँ, मेरे मन में कभी किसी के लिए वो नहीं था कि अब ये मेरा सर्वे सर्वा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि मुक्ता दीदी कभी अमरेन भाई के साथ थी, विजय भाई के साथ थी। देखिए, हम सब, मैं अकेले नहीं, हम सब अपनी नौकरी के साथ थे। इस बात को जितनी जल्दी आप सब समझ लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की में एकजुटता में, हमारे संघर्ष में कमी रह जाएगी। और अगर ये जो समय चल रहा है, इसमें हम चूक गए, हमारी एकता में कमी रह गई। राम कुंजन भैया, तो
मतलब ये कमी नहीं आनी चाहिए। हम सबको सच्चे मन से एक दूसरे पे विश्वास भी करना चाहिए और इस लड़ाई को इस कदर से लड़ना है कि जमाना भी देखे कि लोग गिरते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन फिर संभलते हैं और अपनों को संभालते हैं और लड़ाई लड़ते भी हैं और लड़ाई को जीतते भी हैं। देखिए, जो हमारा 6800 का परिवार है, ना द्वेष कल था, ना आज है, ना हमें होना चाहिए। हम सबकी मेहनत का ही फल है वो, भले वो फल छोटा हो कि सबको नहीं मिल पाया, लेकिन ये है कि उसके लिए हमको खुश होना चाहिए। वो हमारी ही मेहनत का परिणाम है। तो हम सब बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पे उंगली उठाए, देखिए जैसे परिवार होता है ना, तो परिवार में कई सदस्य होते हैं, कई बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना तो अपना अलग अलग रास्ता चुन लेता है। तो कुछ बच्चे अपनी माँ बाप के साथ रहते हैं, कुछ अपना अलग घर बसा लेते हैं। तो मतलब सब लोग अपने जीवन जीने का अलग अलग जरिया और नज़रिया तय कर लेते हैं। वैसे ही हमारे कुछ साथ के भाई बहन जो जाहिर सी बात है या उनकी मजबूरी है कि भाई उनकी जॉब उनकी लिस्ट में नाम है, तो शायद वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, नहीं होना चाहते, या वजह जो भी हो, उनको छोड़ दीजिए। उनके जो भाग्य में था, उनकी जो मेहनत में था, या जो घर बैठे दूसरों की मेहनत का आनंद ले रहे हैं, उससे भी हमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि एक परिवार में एक कमाता है, सब खाते हैं। तो हमें किसी बात से कोई कष्ट नहीं है। बस अब हमें करना ये है, हमें एकजुट होना है और आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द हमें ये करना है, जितने भी कोर्ट में याची हैं, देखिए सब पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी एक दूसरे को लिंक में हैं, उन सबको पर्सनली फ़ोन करिए, उनसे बात कीजिए और सबको समझाइए। देखिए, किसी पे ब्लेम ना करें। जिसके बुद्धि में जब जितना आया उसने उतना किया, छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो करना सिर्फ हमें ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हमें अपने साथ लेके चलना है, उन्हें विश्वास दिलाना है कि हम लोग टूटे नहीं हैं, थके थे, रुके थे, लेकिन आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे भी तो जीत की दिशा में बढ़ेंगे। और जब तक देखिए, कोई किसी के लिए गाली गलौज ना करे, ठीक है। परिवार है, चाहे हो जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई छूट जाता है, लेकिन छूटे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और जो आगे बढ़ जाते हैं ना, उन्हें अपने छूटे हुए भाई बहनों का हाथ पकड़ के अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई ये दबाव डालने वाली बात नहीं होती है। बस आप लोग एक दूसरे को कॉल करिए। देखिए, अभी हम लोग जल्द से जल्द 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोगों को प्रोटेस्ट रखना है। लखनऊ में एक प्रोटेस्ट रखना, एक बड़ा प्रोटेस्ट रखना है, जिसके लिए हमें कम से कम, हम लोग अभी कितने लोग बाहर हैं, बहुत है, 6800 का ही तो हुआ है, और 15,000 कुछ सीटों का वो था, तो अभी हम लोग काफ़ी लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगी आप लोग एकजुटता दिखाइए, एक दूसरे में विश्वास दिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी संख्या में आप मतलब लखनऊ पहुँचिए, और कम से कम आई थिंक 2-3 हज़ार 4,000, अगर हम लोग इतने लोग हो जाते हैं तो सरकार इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहती है। क्योंकि आपको भी पता है, ये 6800 बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वो जनरल हैं, और आपको भी पता है कि जनरल वालों से सबकी फटती है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, जनरल से वो 2-3% या जो भी हैं, उनसे कोई वही नहीं करना चाहता। हमें भी दिक्कत नहीं है, हमें केवल अपने रोजी रोजगार, अपने नौकरी से मतलब है। अगर वो नहीं बाहर जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि 6800 अगर सरकार करना भी चाहेगी तो हम लोगों को कहाँ से हमारा भला होगा। कोर्ट में मैटर फंसा है, आप सबको पता है। तो हम सब
धन्यवाद भाई अवनीश भाई। उम्मीद यही है कि आप नहीं, आप सब हम लोगों के साथ होंगे और हम सब साथ मिल के लड़ें, क्योंकि जब तक साथ मिल के नहीं लड़ेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी फैसले तक पहुंच पाएगी। आप लोगों को लगता होगा कि दीदी क्या कह रही हैं, लेकिन ये जो मेरी सोच है मैं वो बता रही हूँ। अगर हम लोग मिल के लड़ेंगे, अगर हम लोग एक ही मुद्दे को लेकर चलते तो हम लोग शायद बहुत जल्दी पहुंच जाते। अगर उस दिन ये होता कि 6800 क्यों, अगर ये क्वेश्चन सबने कर लिया होता सरकार से, 6800 क्यों, लोगों ने ये समझ लिया कि 27-21 उसमें पूरा हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर इसी में होना था तो वो बात पहले क्यों नहीं हुई। ये सारे बहुत सारे दिल में क्वेश्चन हैं। क्यों लोगों को इस चीज़ में रखा गया कि यार इतने का घोटाला हुआ है और इतने लोगों को आना है, सब मिल के लड़ेंगे, हम 58-44 वाले को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंत में क्या हुआ पता है भाई? नौकरी नहीं, विश्वास और क्या कहते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंची है। कोई नहीं, ये चलता रहता है, दुनियादारी है। आप सबका साथ चाहिए और खुशी है मुझे कि आप जैसे भाई बहन मेरे साथ हैं। और जो भाई बहन अभी बाहर, देखिए फर्जी हूँ या कुछ भी हूँ, उन्हें सरकार ने अगर अपना दामाद मान लिया हो तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमें उससे मतलब ही नहीं है। बेटी तुम्हारी है, तुम दामाद किसी को भी बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फर्जी हूँ या दामाद बना ले, हमें फर्जी को वो रजिस्टर्ड कर ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा हक नहीं मारा जाना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारा हक नहीं मारा जाना चाहिए और ना हम मारने देंगे। ये गट्स होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे सारे लड़ने वाले लोग, हमारे सारे योद्धा इस समय हमें देख रहे हैं। बस ये योद्धाओं को करना सिर्फ इतना है कि अपनी सेना को बढ़ाना है, अपनी संख्या बल को बढ़ाना है। आप सबको भी पता है कि संख्या बल का क्या महत्व है। तो बस यही है कि संख्या बल को बढ़ाने के लिए और एक जोरदार आंदोलन करने के लिए आप सबका साथ चाहिए। सारे जो क्या कहते हैं याचिए हैं, उनको फ़ोन करिए, उनको कॉल करिए, उन्हें बुलाइए कि हमें ज़्यादा दिन आंदोलन नहीं करना, हमें 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दिन हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है। करनी भी पड़ी तो क्या, हमें करना भी पड़े अगर आंदोलन तो क्या, ये 4 दिन, 5 दिन, महीना भर, साल भर हमारे जो कष्ट है ना, जो हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, या हमारे परिवार को हमारे इस तरह खाली हाथ लौट आने से जो शर्मिंदगी हुई है, जो बेचारगी महसूस हुई है, उससे बड़ा नहीं। इस लड़ाई को हम लोग जान लगा के लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जरूरी नहीं है मेरे लिए, देखो ना तब नौकरी मैटर करती थी ना अब मैटर करती है, लेकिन सही गलत की लड़ाई लड़ना हर किसी का मेरे समझ से अधिकार भी होता है और कर्तव्य भी होता है, और हम सब उस कर्तव्य को भी निभाएंगे और अपने अधिकार का प्रयोग भी करेंगे। तो आज शाम तक मुझे लगता है डेट घोषित कर दी जाएगी, आप सबको बता दिया जाएगा। आप सब डेट तो घोषित कर दी जाएगी, लेकिन आप सबका काम है कि आप लोग पीछे ना हटें। अवनीश भाई, जब तक पूरे परिवार को साथ लेके नहीं चल पाएंगे हम लोग, या जिस सपने को दिखा के हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं, अगर वो अधूरी रह गई ना जीत, तो कसक जीवन भर रहेगी। माना कि दाल रोटी सबकी चलेगी, लेकिन जो कसक होती है ना
जो टीस उठती है वो सब लोग नहीं महसूस कर सकते, जिनके उठती है वही जानते हैं। चलिए बस डेट शाम तक आप लोगों को बता दी जाएगी। और आप सबसे अभी दोबारा यही कहूँगी कि आप लोग जल्द से जल्द याचियों को जितने भी हैं उन सबको बुलाइए। देखिए अगर कोर्ट में ज़्यादा जो भी बचा हुआ है, अगर मेरे समझ से अगर मैटर सुलझाना है तो बिना कोर्ट केस को ख़त्म किए ये मैटर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप 6800 को एंट्री देंगे, फिर लोग बैठ जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है बिना कोर्ट को सॉल्व किए, कोर्ट केस को, हमारे मैटर को अगर ख़त्म नहीं किया जाता है तो ये मुद्दा बना रहेगा। और सरकार के लिए ये एक क्या कहते हैं, वो नासूर बन जाएगा। वो नासूर बनने से पहले इलाज करना ज़्यादा पसंद करेगी, लेकिन इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप उनके लिए नासूर बन चुके हो। समझ रहे हैं? हम पिछड़े दलित, कसम से हम लोग पिछड़े दलित सच में हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए उस हिसाब से लड़ नहीं पा रहे हैं या लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो आप सब एकजुट होकर जल्द से जल्द सारे जितने याची हैं उनसे बात करिए। अगर किसी के पास याचियों की लिस्ट ना हो तो भास्कर से ले लीजिए, उनके पास होगी, भास्कर भाई से। और एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे भी और हम लोग जीतेंगे भी। और उम्मीद करते हैं कि अपने 6800 परिवार के साथ हम सब भी प्राइमरी के विद्यालयों में होंगे। सभी को जय भीम, नमस्कार। सब लोग अपना ध्यान रखें और आने को तैयारी बना कर रखें, कमर कस लें। जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे। जय भीम।